आज की क्लास। आज ड्राइंग की क्लास में हम एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू है, ये दिया गया है, इसका थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन दिखाएंगे। तृतीय कोणीय प्रक्षेप में इसको कैसे दिखाना है। सबसे पहले बात यह है कि आइसोमेट्रिक या इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग होती क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उपजी हुई बातों को रेखाओं के द्वारा, इन लाइनों के द्वारा दर्शाने को ही इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में उपजी हुई बातों को इन रेखाओं के द्वारा दर्शाने को ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हम न बोल सकते हैं न पढ़ सकते हैं, सिर्फ इसे हम देख करके ही समझ सकते हैं। ये किसी वस्तु का समपरिमाप दृश्य दिखाया गया है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका समपरिमाप अर्थात आइसोमेट्रिक व्यू दर्शाया गया है। इसे हम थर्ड एंगल यानी कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में दर्शाएंगे। इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तृतीय कोणीय प्रक्षेप में इसको दर्शाना है। अर्थात इसका आर्थोग्राफिक बनाना है। आर्थोग्राफिक बनाने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। मेन चीज ये होती है कि इसकी नाप, मेन चीज होती है इसकी नाप, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आती है। लेंथ, विड्थ और हाइट। सबसे पहले हमें ये देखना है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक 90 mm लंबाई है इसकी, 90 mm, 90 mm है। विड्थ इसकी, चौड़ाई है 75 और हाइट है इसकी 50 और ये 40 90, 50 और 40 90 हो गई। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी नाप कितनी है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब तक अपने समझ में नहीं आएगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है ये एलिवेशन। किधर से हमें एलिवेशन दिखाया गया है और किधर से हमें साइड और ऊपरी भाग प्लान। देखो, जिधर से सामने एलिवेशन किसे कहते हैं? इधर से एलिवेशन है, एलिवेशन। अब आता है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता क्या? जिस भाग को, इस ऑब्जेक्ट के जिस भाग को सामने से देखने पर
जो दिखाई देगा इस ऑब्जेक्ट का वह सतह सामने से देखने पर दिखाई देगी, उसे हम एलिवेशन कहते हैं। ये तो हो गया सम्मुख दृश्य। एलिवेशन का मतलब सम्मुख दृश्य, फ्रंट, इसे हम फ्रंट भी बोल सकते हैं। सामने से इधर से खड़े होके देखेंगे तब हमें ये दृश्य और ये दृश्य दिखाई देगा, इसकी पहचान। उसके बाद में ये हो गया सामने का दृश्य। उसके बाद में साइड, सामने का दृश्य को छोड़ करके यदि साइड की जो जगह होती है, जैसे कि ये अपना डस्टर है, इसको देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो ये सामने का हो गया, तो ये सामने का होने के बाद में ये अपने आप साइड हो जाएगी। ये साइड में से देखने पर ये इधर का भाग क्या हो गया, इसका साइड हो गया। और जिस वस्तु को ऊपर से देखने पर, जिस वस्तु को ऊपर से देखने पर उसका जो भाग, उसकी जो सतह दिखाई देगी वो टॉप या प्लान कहलाता है। जैसे कि इसमें इधर से देखेंगे तो ये तो होगी एलिवेशन। अब एलिवेशन में क्या होगा, इसकी जो ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो ये भाग इसका एलिवेशन का हो गया। इधर से देखेंगे तो इधर से ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, ये और ये भाग इसका साइड हो गया। और अब इसको ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये सतह दिखाई देगी, इन लाइनों से घिरी हुई आकृति ये और ये कहलाएगा इसका प्लान। इसके लिए देखो सीधी सी इसका इसको सीधा सा तरीका है इसकी पहचान करने के लिए। कैसे पहचानेंगे, जब दो वर्टिकल लाइनें एलिवेशन और साइड का परीक्षण करेंगे, इसकी जांच करेंगे भाई कौन कौन सा भाग दिखाई देगा। सीधी सी बात है, दो खड़ी लाइनों को, जब दो खड़ी लाइनों को दो अन्य तिरछी लाइनें काटती है तो इन कटे हुए बिंदुओं को घेरने वाली, को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का जो भाग दिखाई देगा वो एलिवेशन कहलाएगा। और जो इन दो खड़ी लाइनों को, इन दोनों खड़ी लाइनों को किसी अन्य तिरछी रेखा द्वारा काटा जाता है तो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा, इनके बीच का भाग अपना साइड कहलाएगा। ये एलिवेशन, ये साइड हो गया। जब दो वर्टिकल लाइनों को ये दीदी दूसरी अन्य दो तिरछी लाइनें काटती है तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग अपना एलिवेशन और साइड कहलाता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है इसकी जांच करने के लिए। जैसे अपनी दो खड़ी लाइनें हैं, ये यहां से यहां तक को अन्य दो तिरछी लाइन काटती है तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग जो होगा वो एलिवेशन कहलाएगा। ये दो वर्टिकल लाइनें हैं, इनको तिरछी लाइनें काट रही है तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा, एलिवेशन। अब इधर देखो, जब ये दो वर्टिकल लाइनें हैं, ये दो वर्टिकल लाइनें हैं, ये दो वर्टिकल लाइनें, ये वर्टिकल लाइन है, इनको अन्य दो तिरछी लाइन काटती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और इसको और इस यहाँ पे एक लाइन आएगी, इसको दो अन्य तिरछी लाइन काटती है। तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा अपना, इन दो कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली इन दो वर्टिकल लाइनों को जब दो अन्य तिरछी लाइनें काटती है तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा, साइड। ये एलिवेशन और साइड को पहचानने का तरीका है। इसके बाद आता अपना प्लान, टॉप। टॉप को कैसे पहचानेंगे, इसमें जब दो तिरछी लाइनें, इन दो तिरछी लाइनों को अन्य दो तिरछी लाइनें काटती है तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग
के बीच का भाग अपना प्लान कहलाएगा। देखो इसमें ये दो तिरछी लाइनें हैं, अपनी ये दो तिरछी लाइनें हैं, जब इनको दो अन्य तिरछी लाइनें काटती है तो इनके ये बिंदु कटे हुए बिंदु आएंगे, इनको मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग आएगा, वो प्लान कहलाएगा। इस प्रकार एलिवेशन साइड और प्लान की पहचान कर ली जाती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले आती है नाप, दूसरी आती है पहचान, एलिवेशन साइड और प्लान। कई बार पेपरों में क्या आता है, जैसे इसको एलिवेशन न दे करके ए बी और सी दे दिया जाता है, और वो कह देता है कि ए को एलिवेशन मानिए, बी को साइड मानिए और सी को प्लान मानिए, मानते हुए दिए गए ऑब्जेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्रदर्शित कीजिए, दर्शाइए, बताइए। तो इसके लिए इस प्रकार से नाप, इसकी सतह चेक कर लेनी चाहिए, कौन सा भाग एलिवेशन में दिखाई देगा, कौन सा भाग साइड में और कौन सा भाग प्लान में दिखाई देगा। अब ये देखो कटा हुआ भाग, इसमें स्लोट आ रहा है, खांचा कटा हुआ है, एक ग्रूव कटा हुआ है, इसकी यहां से यहां तक की नाप तो 20 mm है और अंदर है इसकी 15 mm। अब इसको इधर से देखेंगे, ये एलिवेशन में दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो इसकी ओट में ये छुप जाएगा, इसकी ओट में ये छुप जाएगा। तो ये सतह है, ये ए, इसका नाम दे रहा हूं ए, ये सतह है, यहां से यहां तक की ये सतह इससे ओट में छुपी हुई है, इसकी ओट में छुपी हुई है, इसलिए ये भाग छुपा हुआ कहलाएगा। ये एलिवेशन में देख करके इसको एक अन्य लाइन के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब इसको खोलेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में, तृतीय कोणीय प्रक्षेप दर्शाएंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है जैसे एलिवेशन। अब एलिवेशन में क्या क्या दिखाई देगा, एलिवेशन में आएगा लंबाई और ऊंचाई। अब लंबाई ये और ऊंचाई ये, एलिवेशन में एक दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो देखो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई कितनी है इसकी 90 और ऊंचाई इसकी 90, लंबाई भी 90, ऊंचाई भी 90। और साइड, एलिवेशन साइड, साइड में चौड़ाई कितनी इसकी, देखो ये 75 हो रही है, और हाइट, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो चौड़ाई कितनी है इसकी 75, ऊंचाई हाइट इसकी 90। एलिवेशन साइड और प्लान, अब प्लान में क्या है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी 90 और 75। सबसे पहले ये लिख लेंगे, इससे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे आसान तरीका है ये। जब आपकी नाप यहाँ आ गई, एलिवेशन का कॉलम साइड का और प्लान का, तो कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके लिए देखो सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। जो कॉपी के अपनी शीट होती है, ड्राइंग शीट, उसकी किनारी के समानांतर होनी चाहिए, किनारी के समानांतर होनी चाहिए। अब आता है एलिवेशन। देखो एलिवेशन किधर है, दाएं तरफ, थर्ड एंगल का सिंबल है। प्लान हमेशा एलिवेशन के, ये यहां लिख देता हूं, प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है और साइड, जिस दिशा में साइड है उसी दिशा में
साइड। यदि थर्ड एंगल में यदि दाएं तरफ एलिवेशन है तो दाएं तरफ ही एलिवेशन बनेगा, यदि बाएं तरफ से साइड लिया है तो बाएं तरफ साइड बनेगी, और प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आएगा। इतना करने के बाद देखो, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इसके बाद यहां से इसी पॉइंट से यहां से 90 mm अपनी 90 mm का पॉइंट लगाएंगे और ये 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देंगे दोनों के बीच में, और ये 75 mm का यहां पे नाप डाल देंगे। तो इस ये चारों पॉइंट लगाने के बाद में इन पे सेट स्क्वायर रख करके, अपना सेट स्क्वायर रख के इन पे वर्टिकल लाइनें खींच देंगे। वर्टिकल लाइनें खींचने के बाद में बीस mm का डिस्टेंस देंगे, और ये दूसरी वर्टिकल लाइन खींच देंगे। चौड़ाई, अब ये तो हो गया एलिवेशन का, और ये चौड़ाई कितनी इसकी 75, ये हो गया आपकी 90 और ये 75। यहां से यहां तक जब 75 नाप ले लिया आपने, तो ये 75 पे यहां पे सेट स्क्वायर रख के इस प्रकार से आप वर्टिकल लाइन खींच सकते हो। इसके बाद में आती है आपकी हाइट, दोनों की कॉमन है, एलिवेशन और साइड की हाइट समान है, दोनों में समान है। तो जब ये 90 है, अपने यहां से 90 ले लो, मान लो आपकी ये 90 होगी, और इस पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। अब जितना गैप अपन ने एलिवेशन और साइड के बीच में छोड़ा है, जितना गैप अपन ने एलिवेशन और साइड के बीच में छोड़ा है, उतना ही गैप अपन एलिवेशन और प्लान के कॉलम के बीच में छोड़ देंगे। तो यहां से सीधा तरीका है, प्रकार लिया और प्रकार लेने के बाद में यहां से काट दो, या आप सीधा तरीका है नाप भी ले सकते हो। जैसे यहां से 20 mm ली, दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 mm है, तो इनके बीच भी 20 mm की दूरी होनी चाहिए, दोनों के बीच में 20 mm की दूरी होनी चाहिए। और ये फालतू लाइनें हैं जो अपनी एक्स्ट्रा बची हुई है, इनको मिटा देंगे। और ये दूरी प्लान की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई होगी 90 और 75, ये 75 ले लेंगे, इसके बराबर यहां से यहां तक। मान लो आपकी ये 75 होगी, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद में ये 3 कॉलम आपको बना लेने हैं। अब जो कुछ भी करना है अपन को इन्हीं कॉलमों में करेंगे, सिंपल तरीका है ये हो गया एलिवेशन का, ये साइड का और ये प्लान का। अब देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, देखना यह है कि आपको यहां से शुरू होते हैं, यहां से कि एलिवेशन में कौन कौन सी लाइन कहां तक जा रही है, कहां तक दिखाई दे रही है। तो देखो, ये ऊपरी सिरा है इसका, ये लाइन कितनी आ रही है 40 mm, ये 40 mm होगी, ये 40 और ये आपकी 50 होगी। ये नीचे कितनी आ गई 40, और इसको मिला देंगे, इसको यहां तक ले आएंगे।
ये हो गया नंबर 1 और ये नंबर 2। ये नंबर 3, ये भाग है छुपा हुआ। ये लाइन अपन मिटा देंगे, अपने किसी काम की नहीं है, क्योंकि अपन को ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, इसके बाद में ये स्पेस खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपन को जो दिखाई दे रहा है 1 नंबर, इन लाइनों के बीच का भाग 1 नंबर, ये आ गया अपना 1 नंबर। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये आ गया अपना ये 2 नंबर। अब ये आता है पहले तो दिखाई देने वाला भाग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये, इसमें अपने ऑब्जेक्ट में आइसोमेट्रिक में जो सतह दिखाई देने वाली है उसे पहले बनाएंगे, जो छुपा हुआ भाग है उसमें उसे बाद में बनाएंगे। तो ये भाग दिखाई देगा एलिवेशन का 1 नंबर 2 नंबर। अब आ जाइए साइड पे। अब देखो यहां से यहां तक कितनी है 30 और ये 20 और ये 25। स्केल से अपने ये 30 होगी मान लो, और आपकी ये 20 और ये 25। इसकी ऊंचाई कितनी है 50। मान लो आपकी ये ऊंचाई 50 होगी, 50 हो गई। यहां से यहां तक का नीचे का भाग तो पूरा दिखाई देगा, और ये होगी आपकी 30। तो ये 30 पे एक वर्टिकल लाइन और खींच देंगे, और इस 20 पे एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ये हो गया अपना ये दिखाई देने वाला भाग। 1 2 3, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6 नंबर। 4 नंबर, ये 5 और ये 6। अब देखिए ये तो नीचे वाला भाग हो गया 30 का और 50 का, 30 का और 50 का, 20 का और 50 का, और 25 का और 50 का। इसके बाद में ये आता है अपना 6 और ये 7 नंबर। 7 नंबर की नाप कितनी है 40। 25 और 20 45 होती है, तो 5 mm इसमें से कम कर देंगे। 40 और 35, ये 40 होगी, ये 35 होगी। इसे मिटा देंगे। सॉरी 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 सॉरी, यहां से यहां तक 40 है, तो 30 तो ये 20 किसकी आधी कर देंगे 10। सीधी सी बात है ये, और इसे मिटा देंगे। खाली स्पेस पड़ा है, यहां कुछ भी बना हुआ नहीं है। ये 7 नंबर अपना तैयार हो गया। ये हो गया एलिवेशन, ये साइड। अब बचा अपने पास प्लान। 40 की ये और 40 की ये। अब देखो प्लान है 40 का ये, 40 का ये, ऊपर से ये दिखाई दे रहा 8 नंबर और एक ये 9 नंबर। 8 नंबर और ये 9 नंबर। तो ये कोना ये आ गया आपका इधर, ये कोना इधर आ गया आपका इसके बाईं तरफ। तो ये इधर से देख रहे हैं अपन, तो ये आ गया आपका कोना। यहां से यहां तक 40 है, इसकी सीध में 40 ले ली, और ये 40,
यहाँ से नाप के 40 mm और ये दूरी छोड़ देंगे 35 और ये होगी आपकी 40। ये हो गया आपका 8 नंबर। अब बच्चा देखो ये तो तैयार हो गया। अब ये स्लोट कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30 है, तो ये 30 mm, ये 20 mm और ये 25, अंदर है 15 mm, अंदर है ये 15 mm। इसको यहाँ से मिटा देंगे। ऊपर से देखने पर ये दिखाई देगा और ये 9 नंबर दिखाई देगा। यहाँ से कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, इसलिए ये कटा हुआ स्लोट हो जाएगा। ये यहाँ पे स्लोट है ये। इसके बाद में देखिए ये प्लान आ गया और ये हो गया प्लान आपका, ये ऊपर का और ये 9 नंबर। अब आता है ये भाग 3 नंबर। जो भाग है पर देखने पर दिखाई नहीं देता है उसे हम छुपा हुआ भाग कहते हैं। और एक लाइन है हिडन लाइन, इसे डॉटेड लाइन भी कहते हैं। इसके द्वारा, इस हिडन लाइन के द्वारा हम छुपे हुए भाग को दर्शाएंगे। अब ये कितना अंदर 15 mm है, ये 15 mm है, तो इसकी सीध में हम हिडन लाइन से इसे दर्शा देंगे। ये लाइन ये शो करती है कि यहाँ पे कोई कटा हुआ भाग है। देखने पर कटा हुआ भाग तो है, स्लोट कटा हुआ है, पर देखने पर दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम इसे हिडन लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। अब ये तो तैयार हो गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में साइड एलिवेशन और प्लान, अर्थात ऑर्थोग्राफिक में दर्शा दिया है आपका एलिवेशन, साइड और प्लान। अब इसकी विमा, इसकी डायमेंशन लाइन दे देंगे तो इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, विस्तार रेखा। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, विस्तार रेखा। इसकी ऑब्जेक्ट लाइन और विस्तार रेखा के बीच में 2 से 3 mm की जगह होनी चाहिए, 2 से 3 mm का स्पेस होना चाहिए। इसको अब देखिए, हम ये विमा रेखा दे रहे हैं, डायमेंशन लाइन, इसको कहते हैं डायमेंशन लाइन। ये एरो हेड है, ये ऑब्जेक्ट लाइन, ये है ऑब्जेक्ट लाइन। तमाम ऑब्जेक्ट लाइन से है, इनसे थोड़ी ये पतली होती है और इसे तीर का निशान कहते हैं। ये एरो हेड है, ये एक्सटेंशन लाइन से मिला हुआ होना चाहिए, इसको छूते हुए बनना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन, इसकी नाप है 50 mm और इसकी है
40 mm, ये हो गई